74 और 90 और 89 और आपका क्या नंबर बताओ? 86 और चेक करेंगे। 78 तो और बस और देव कोई डाउट सम में? कोई नंबर जो हुआ नहीं? हम लोग डाउट्स लिख रहे हैं, जिसका जो जो डाउट्स है सॉल्व करेंगे। 90 हो गया, लिख दिए। और बस चलो, क्या 4 मिनट वेट कर लें क्या यार? 5:40 पे ही चालू करते हैं। भैया और एक है 43 भेज दीजिए। सॉरी, हाँ बस वही है। $68 to 79 80। चलिए बोल। हाँ बोलना। 50 नहीं सर 16 एनी अदर डाउट्स? चिराग देखो, चेक करो नंबर्स। बुक दो। कौन सा अपनी? 43 ड्राइंग्स ऑन इंटरेस्ट ऑन प्राइस। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट, ठीक है। और कोई डाउट? सो अपना टारगेट रहेगा ये कंप्लीट करना। मे भी हम लोग के पास समय बचे, मे भी सारा ख़त्म हो। समय बच गया तो कुछ बोर्ड क्वेश्चंस है, मैं बोर्ड पे कर दूंगा, नहीं तो आप होमवर्क में करके लेके आएंगे। सोल्यूशन के साथ है, तो दिक्कत होगा तो देख लेना, क्लास में डाउट हुआ तो सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये ख़त्म करते हैं। तो विल गो सीरियली। चिराग, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द लिस्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो आप पढ़ के बताएंगे सर 16 नंबर क्या बोल रहा है? बताइए। जी एंड कंपनी जी एंड पढ़ो। फॉर्म्ड प्रॉपर्टी ऑफ अमृत अ पार्टनर एट अमृत एक पार्टनर है जिससे हम लोग एक प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है। एट अ मंथली रेंट ऑफ 20,000 20,000 मंथली पे, तो साल का 2,40,000 हुआ। with effect
अच्छा 1 जून हुआ तो 10 महीना हुआ। विवान 1 जून से ले रहे हैं तो जून भी काउंट करेंगे। Rent Okay. was जून इज 6 नॉट 10। rent was yet to be paid for year ended 31st March 2024. और रेंट को देना बाकी था कितना? Rent was नहीं, कितना रेंट देना बाकी था? रेंट वॉज, हाँ ये मंथली रेंट पढ़ना पूरा सेंटेंस पढ़ना। Rent was yet to be paid for year ended मतलब आउटस्टैंडिंग रह गया तो एंट्री बैठेगा, ये तो 2 लाख हो जाएगा पहले, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 2 लाख, 2 लाख चलेगा। क्लोजिंग एंट्री क्या होगा विवान? So peer to rent. यही है 16। अच्छा। बस एक एंट्री है, इसका 2 केस था शायद, लेकिन तीन के तो ये तो फर्स्ट केस हुआ, खत्म कर। सेकंड बता। firm took property of Karan, a partner, at a monthly rent of 25,000 with effect from 1st June 2023, तो वही 10 महीना 2.5 लाख रुपया रेंट हुआ, payable by 7th of the next month. पर देंगे हम लोग 7 तारीख को अगले महीने के। तो देव एक बात बता, मार्च का रेंट कब पे होगा? अप्रैल में। तो हाँ ना में जवाब दीजिए, 9 महीना पे होगा और 1 महीना आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। सोच कर देखिएगा, जून का पेमेंट है, जुलाई में हो जाएगा, जुलाई का पेमेंट है अगस्त में हो जाएगा, अगस्त का सितंबर, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर का नवंबर में होगा, नवंबर का दिसंबर में होगा, दिसंबर का जनवरी में होगा, जनवरी का फरवरी में होगा, फरवरी का मार्च में होगा, मार्च का अप्रैल में होगा। तो 10 में से कितना महीना पे होगा और कितना महीना आउटस्टैंडिंग रह जाएगा? 9 महीना पे हो जाएगा। तो एंट्री बैठेगा रेंट अकाउंट डेबिट, हाँ ना में जवाब दीजिए, 2,25,000 2,50,000 पूरा 10 महीना, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, टू आउटस्टैंडिंग रेंट 25,000, टू बैंक या टू कैश 2,25,000। नो प्रॉब्लम। फिर Firm took property of Pawan, a partner, at a monthly rent of अच्छा, इसको बंद भी करना होगा, पीयर टू रेंट। फिर Firm took property of Pawan, a partner, at a monthly rent of 50,000 with effect from 1st October 2020. तो 6 महीना, अक्टूबर से तो 6 महीना होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 3 3 6। फिर Rent was paid up to 31st January 2024. मतलब यार 2 महीना आउटस्टैंडिंग रह गया 6 में से, तो 4 महीना का पेमेंट हुआ है 2 लाख का, और 2 महीना मतलब 1 लाख का आउटस्टैंडिंग है। तो रेंट कितना जाएगा हिमांशी? 3 लाख, टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 2 महीना 1 लाख, और बाकी का 4 महीना का पेमेंट हुआ होगा 2 लाख रुपया का। क्लैरिटी है? चलिए बढ़िया, नेक्स्ट 16 में कोई डाउट और विवान? डुएबल? नेक्स्ट समझ। तो ये हो गया अपना 16 डन। नेक्स्ट नंबर कौन सा पड़ता है सीरियली जाए तो? 43, 27 नंबर। बताओ क्या दिक्कत है 27 नंबर में? बोल फटाफट। Suman and Ruman contribute 8 एस और आर 8 लाख और 4 lakh, हाँ respectively, as capitals on which they agree to allow interest at the rate 6% per annum. ओके। They are to share profits in the ratio of 3:2. PSR है 3:2 का, Net profit for the year is 60,000. 60,000 का नेट प्रॉफिट है। तो PL प्रो बना तो मेरे साथ बाई PL 60,000। अब मेरे को एक बात बता, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? ओ दादा এখানে আছে সব 6%. ऑफ 8 लाख। Calculate. अबे ये करने में तो कोई दिक्कत हो रहा है, क्या हो गया तेरे को? मेंटल मैथ्स तो अच्छा था तेरा। 6 × 8 कितना होता है? 48,000। और ये है तेरे पास इतना पैसा देने को? जिसको profit share, नहीं। तो मैं जितना है उतना में बांट। किस रेशियो में? नहीं, PSR में नहीं जाता, कैपिटल रेशियो में।
तो कैपिटल रेशियो है 2:1, तो ये बनेगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस का 40,000 और आर का 20,000। एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट। ये तो पता नहीं। इसका 2 केस है ना शायद, एक में बोलेगा देना ही होगा, ये पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ये साइलेंट वाला हो गया, और ट्रीटमेंट ऑफ एलसी और दूसरा वाला चार्ज है। चार्ज में क्या करेगा? चार्ज में देते ही होगा पूरा देंगे, पर कहाँ से देंगे? पीएल से देंगे, हाँ, उससे डिविजिबल लॉस पैदा हो जाएगा, है ना। पूरा देंगे तो अगर आपके पास तो 72,000 है नहीं, तो 12,000 का एक लॉस पैदा होगा, वो 12,000 का लॉस बांट दिया जाएगा, चलेगा। फिर ये वाला सम खत्म। नेक्स्ट आई थिंक 43 है। परेशान करके रख दिया, इतना फ़ोन ना क्लास के बीच में हमसे लिया नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट कौन सा बनेगा? ये हो गया। नेक्स्ट 43 किसका डाउट था? 43 कोई तो पूछा था। चलो बताओ। चिराग तेरे को ही, तुम बुक लेके बैठा है, तेरे को ही बताना होगा सारा। हाँ। Raj and Kiran are in partnership from 1st June 2023. राज एंड किरण आर इन पार्टनरशिप From 1st June 2023. मतलब साल कब से शुरू हो रहा है? 10 महीना होता है ना यार, हर बार तो हम 6 कर देते हैं। 1 जून तो 10 महीना। With capitals of 6 lakh and 4 lakh respectively. 6 लाख और 4 लाख। Raj will use same amount in beginning of every month starting July 2023. तो जुलाई से चालू कर रहे हैं, तो बिजनेस जून से चालू किए हैं, पर ड्राइंग्स कब से स्टार्ट हो रहा है? तो कितना ड्राइंग होगा? 9 महीना। कितना मंथली है? हाँ monthly. बिगिनिंग है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो कितना हो जाएगा? 9 + 1/2, 10/2 इज 5.5/12। कितना ड्राइंग कर रहा है मंथली? पता नहीं रे, माथा काम नहीं कर रहा है लग रहा है, सॉरी। Interest on drawings of Raj at rate 5% per annum for the year 31st March 2024 was 2,400. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है, तो तो बोल रहा है आईओडी 2400 था अवनी, ड्राइंग कितना किया नहीं बताया है, वही निकालना है। तो लेट द ड्राइंग बी एक्स, रेट क्या है? 5%. इंटू 5/100 इंटू 5/12 इज 2400। अब मल्टीप्लाई कर दो 1200 को 2400 से, 25x इज इक्वल टू, वो आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा? 12,800. नहीं, x का वैल्यू 1,15,200 को 9 से डिवाइड कर दो, तब आएगा 12,800। तो ये भी डन है 43। उसके बाद नंबर कौन सा है? 50 बोल रहा है, एक बार 50 भी कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है 50। Amara and Anthony are partners in a firm. Amara is entitled to a salary of 20,000 per month and commission of 10% of the net profit before फिर से Amara and Anthony are partners in a firm. हाँ Amara is entitled to a salary of 20,000 per month हाँ and commission of 10% of the net profit before charging any commission. बोल रहा है कमीशन के बिना, तो कमीशन डिडक्ट नहीं करना है, और उसके आपको बेसिकली इनके हिसाब से सैलरी डिडक्ट करना है। बिफोर कमीशन मतलब आफ्टर सैलरी। तो कितने का नेट प्रॉफिट है?
बुक का ही आंसर करवा रहे हैं हम। हाँ बाय 5.5 लाख, लेकिन गलत था। इसमें आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, जितना हमको याद है सवाल में 5,50,000 जो था वो आफ्टर सैलरी है। ये आफ्टर सैलरी होना तो नहीं चाहिए। हाँ हम इन्हीं का करा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक का था कितना 20,000, तो 2,40,000 और एक का शायद 50,000 था जितना हमको याद है, तो 290 इधर जुड़ जाएगा, तो नया नेट प्रॉफिट आ गया। अब आईओसी के बारे में कोई बात है? सैलरी तो है, सैलरी कितना है? अमर को 240 और एंथनी को 50,000। कोई दिक्कत? अब कमीशन देना है, किसको क्या कमीशन देना है चिराग? हमारे को कमीशन देना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन के लिए आपको सैलरी माइनस करना पड़ेगा। बोल रहे सैलरी तक चाहिए ना भाई, तो 550 माइनस 290 कितना हो गया? करना कैलकुलेटर पे? नहीं इधर तो 840 मैंने हाँ ये ऐड करो 840 माइनस 2 मतलब 550, 550 पे 10% देना है। नहीं नहीं ये वाला चीज़ रे, 550 पे 10% माइनस कर दो सीधा, मतलब का 10% दे दो सीधा। बोल रहा है कि बस सैलरी डिडक्ट करके बताओ, कमीशन मत डिडक्ट करना। तो अगर बिना सैलरी डिडक्ट करें तो 840 आता है। 840 में ये 2 सैलरी डिडक्ट हो जाए चिराग, तो कितना बचेगा? 550 का 10% 55,000। और एंथनी भाई का आफ्टर, बट आफ्टर कमीशन ऑल्सो 550 पे पहले 55,000 माइनस करेंगे, उसके बाद 10/110 करेंगे, कितना आएगा? 45,000। और फिर आएगा हम लोग का 2 डिविजिबल प्रॉफिट शायद से 4.5 लाख। चेक कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ और कोई दिक्कत नहीं है? ये कौन सा था? 50 था ना, तो 16 किए, 27 किए, 43 किए, 27 किए, 50 किए, अब 67। चलो ये मैं और हिमांशी बनाएंगे। हिमांशी 67 आपका था ना डाउट? हाँ चलिए चेक कर लेते हैं ना मैम। हैव यू प्रिपेयर्ड द PL Appro and your PL Appro has matched? So can we just copy your answer so the other students who have not done 67 get the solution and they want to try at home, then they can do see the solution. So बताइएगा ना मैम प्लीज 67 में बाई PL कितना है? इतना गंदा, इतना गंदा नंबर है? बुक में यही है 6,13,437, लेस रेंट 3,13,437 बाय IOD R का 5,000, N का, N फॉर नागपुर, M फॉर मध्य प्रदेश 6250, 2 IOC R का 24,000, 18,000, सैलरी है 60, हाँ 90,000, 2 कमीशन किसका है? R का। एक बार चेक करना सवाल नीरज, कमीशन किसको मिल रहा है? हाँ M। आप लोग अगर ये नहीं बनाए हैं तो घर पे बनाना और ये कॉपी कर लो, तो बाद में देख लेना कि राइट हुआ कि रॉन्ग। बच्ची बोल रही है ये PL Appro मैच किया है, कैपिटल नहीं मैच कर रहा है।
नहीं, नॉर्मल पीएल एप्रो है, दिस इज नॉर्मल पीएल एप्रो। इसमें कैपिटल भी हाँ, इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं, वही उसका मैच नहीं किया। फिर जीआर भी है शायद, बोल रही है 687 हाँ, डिविजिबल प्रॉफिट आर का 30 एंड आप बोल रहे हैं कि भैया बुक से ये एकदम करेक्ट है फॉर 22,500 एंड यू आर 100% श्योर दैट यही है बुक में। ओ, वो प्रिंटिंग एरर है, दैट इज़ अ प्रिंटिंग एरर, उनका एक ज़ीरो मिस हो गया है। सोच के देखो 20,900 में नहीं, आपका राइट है मैम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका 24,000 है, उसका टोटल कैपिटल संभव ही नहीं है कि 20,000 में हो। यहीं पर तो आर को देखिए ना, 84,000 आ गया है। जितना भी ड्राइंग कर ले वो इतना नीचे तो नहीं जा पाएगा। प्रॉफिट भी मिला है 30,000 का, कैपिटल का बैलेंस भी होगा, सो 2 लाख ही होना चाहिए रे। आप राइट हैं। तो एक बार बस बता दो कैपिटल अकाउंट का आंसर, सो दैट ये बच्चे जो कर रहे हैं घर पे अगर करें तो उनके लिए आसान हो जाए। आर का आंसर कितना है? 2,09,000 750 डरिएगा मत अगर बुक में ये 20,900 में दिखे, आंसर एक्चुअली 2,09,000 ही होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, ये ना एक वेकअप कॉल भी होना चाहिए कि हम करके नहीं आए तो हम बस बैठे ही हैं, समझ रहे हो? और अभी तो पहला है, इसके बाद 12 चैप्टर और है, तो पिकअप, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। देखिए तो ये आई थिंक हो गया ना 63 67। नेक्स्ट नंबर ऑन द लिस्ट इज 74। चिराग शुरू कर। ये क्या गारंटी का लग रहा है हमको क्वेश्चन? 74 तो गारंटी वाला पार्ट तो किया नहीं रजा, खाली पास्ट एडजस्टमेंट नहीं किए हैं, वो भी हम ट्राई करेंगे ना आज सम्स के थ्रू समझा दें, सो दैट जब आप रिकॉर्डिंग देखें तो और अच्छा हो जाए। खुशबू, गारंटी ऑफ प्रॉफिट तो किए ही थे, बस फिर हो जाएगा। अभी 74 तो आराम से होगा, जल्दी बताइएगा। Mita, Rita and Sandra were partners. बोलिएगा प्लीज़। Mita, Rita and Sandra were partners in a firm. मतलब एक बताना, प्रिपेयर पीएल एप्रो है तो लास्ट में क्या है? प्रिपेयर पीएल एप्रो। 74 किस किस का डाउट है थोड़ा बताएंगे? सिर्फ हिमांशी का है कि और कोई किया ही नहीं है? सच सच बताओ, अब तो झूठ बोल के फायदा नहीं है। ये तो है incorrect है। किए है ना? चलिए भाई, पीएल कितना दिया है लोग? 40,000. 40,000। सर इसका लाइन क्या है? Profit sharing ratio 2:1. Mita at percent. नहीं, ये जो 40,000 लिखा है उसमें स्टेटमेंट क्या है? Net profit for the year ended 31st March 2016 before allowing or charging any interest amounted to. वेरी गुड सर, बिफोर ही होना चाहिए। अब इसमें अगर इंटरेस्ट ऑन लोन रहा सम में, बस वो माइनस करना होगा, बिकॉज एनी इंटरेस्ट है, तो इसमें फिर इंटरेस्ट ऑन लोन भी डिडक्ट नहीं किया होगा। तो चेक करो पार्टनर कोई लोन दिया था क्या इनमें से? फर्म को पार्टनर लोन नहीं दिया है, चलिए बढ़िया बात है। तो आईओडी पे चलते हैं। कौन कितना ड्राइंग कर रहा है चिराग देख कर बताओ। 4 और 5. Mita 4 और Sandra. मंथली है कि टोटल है? Total. सवाल पढ़ के सुना ना। Mita had withdrawn 4,000 on 1st April 2015 while Sandra withdrew 5% during the year. और During the year. तो एक का 12 महीना का ब्याज लगेगा, जो 1 अप्रैल है, और जिसका डेट नहीं है देव, वेरी गुड, उसका 6 मंथ्स। तो कौन कौन है? मीता और Sandra. मीता का कितना? 5,000। Mita का 4,000 और मीता का कब है? 1st April. तो 4,000 पे क्या रेट है सर? 4%. 4%। तो मेरा मैथ बोलता है 160 रुपया। सर बोलना। जैसे लॉस हुआ पर प्रॉफिट गारंटी का डेफिशिएंसी आया, तो 5 लाख का गारंटी था, लॉस हुआ 40 का, तो इधर उसका 5,40,000 देना पड़ जाएगा आपको। और इधर डेफिशिएंसी में 5 लाख का 5,40,000 का 5,40,000 का डेफिशिएंसी अगर कुछ मेंशन नहीं है तो पीएसआर 4:1 में बोल दिया है, पर 5 लाख में करें या 5,40,000 देना, तो 5,40,000 पड़ रहा है ना।
बट इट्स नॉट मंथली हिमांशी, इज डूइंग इट वंस. इफ इट वर रिटन, जो आप बोल रहे हो, इफ इट वर रिटन दैट ही डिड 5,000 ड्राइंग मंथली beginning from 1st April, then you would have done the effective time period. He is drawing only once. 5,000 रुपये 4,000 रुपये एक ही बार निकाला है, बार बार नहीं निकाला है. तो सिमिलरली, हाँ, दूसरा का अमाउंट बताएगा चिराग. 5,000 पर 4% पर 6 महीना के लिए, है ना, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन दैट डेट्स आर नॉट मेंशन्ड हियर. सो 100 रुपीज़. 300 कैसे हो सकता है? देख, 500 का 2% 100 रुपये आता है यार. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या है मीता और सीता का? 80,000, 50,000 और 30,000. 3 पार्टनर है, मीता, सीता और लास्ट में एस है शायद, MRS. मीता का कैपिटल कितना है 88,000. और उसका रेट क्या है उसी का? 5%. तो 4,000 हुआ. 80,000 का कैपिटल है, 5% इंटरेस्ट है, तो 4,000 हुआ. और रीता दीदी का 50,000 कैपिटल है, 5% 2,500 हुआ. सेंड्रा दीदी का, हाँ, 15,000. फिर सैलरी, नो सैलरी, नो कमीशन. ये 6 महीनों की मतलब डेट नहीं है यार, फॉर द ईयर. डेट नहीं. फॉर द ईयर मतलब जब क्या हुआ, कब लिया पता है नहीं, तो 6 महीना. टू डिविजिबल प्रॉफिट आ कितना रहा है पहले ये बताओगे? MR और S. नॉर्मली अगर बांटते तो क्या रेट, क्या रेशियो बनता? 2:1. नहीं, नॉर्मली अगर टोटल करते, क्रेडिट माइनस डेबिट करो ना कैलकुलेटर पे, बताओ ना. एक तो भी नहीं लिख रहा है, खाली कॉपी करे जा रहा है. तो नहीं है डिविजिबल प्रॉफिट तेरे हाथ में? मेरा लेकिन रॉन्ग आया भाई. क्यों, क्या रॉन्ग है इसमें से? 40 रॉन्ग है. नहीं, ये पूरे ये सब करेक्ट है, डिविजिबल प्रॉफिट लेकिन रॉन्ग है. क्यों? कैलकुलेशन मिस्टेक हो. 32 to 60 को अगर हम लोग नॉर्मली बांटते 2:2:1 में, तो किसको कितना आता? बाय 5 करके करना आलसी. 12,904, 12,904 6452. अरे पुराना चिराग कब वापिस आएगा? नहीं, मेरा पहले यही आया. तो फिर क्या दिक्कत है? आंसर देता हूँ. अरे अभी तो गारंटी बाकी है भाई, अभी तो खाली डिविजिबल प्रॉफिट आया, अभी तो गारंटी का बात करना बाकी है. कौन किसको गारंटी दे रहा है? अबे हमको वो पुराना चिराग दो. कौन लल्लू को लेके आ गया तुम सिलीगुड़ी से, पता नहीं वो छोड़ के आ गया क्या उसको? बताओ क्या, कौन किसको गारंटी दे रहा है? Mita had personally guaranteed that in any year Sandra share of profit after allowing interest on capital to all partners at 5% per annum charging interest on drawings would not be less than 10,000. बोल रहा है 10,000 के नीचे नहीं आना चाहिए था तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट, है ना. बोल रहा है IOD लेने के बाद, देखो ना ध्यान दो, बोल रहा है IOD लेने के बाद, IOC सबका हटाने के बाद सैंड्रा दीदी को 10,000 रुपये मिलना चाहिए था, पर मिला कितना है? 6452. क्या करें? दे दो यार 35. और ये किससे लें? हो गया आंसर. हम ये पार्टी वही वो मैम 200 ले लिया, 100 ले लिया, 200 ले लिया, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं सम बनाओ. इस वीकेंड में हम बता रहे हैं हम क्या करेंगे आपके लिए. आपको लगना नहीं चाहिए कि खाली आप मेहनत कर रहे हैं. हम एक अपना कैमरा पे, फ़ोन का कैमरा पे 3 घंटा बैठेंगे और हम सॉल्व करेंगे. जैसे अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे रेशियो एनालिसिस का एक सम मिलेगा, मतलब वीडियो मिलेगा लास्ट ईयर का. तो हम क्या किए थे, बच्चा लोग से हो नहीं रहा था, तो हम क्या किए, बात करते करते 1 से लेके 100 सम सॉल्व कर दिए. अब हम क्या करेंगे, संडे को बैठेंगे, फंडामेंटल्स में हम आपसे मांगेंगे कि आपका कौन कौन सा नहीं हुआ है. हम सारा नहीं बना रहे हैं, 92 क्वेश्चंस. जो भी बच्चा बोलेगा ये क्वेश्चन नहीं है, सब कंबाइन करेंगे, सीरियली हम सॉल्व करके आपको सोल्यूशन दे देंगे. अब आप उतना तो कर लो कि आप घर में खुद से बना लो, है ना. चलो यही बनाना था सिर्फ. चलिए और क्या डाउट्स हैं देखते हैं. ये था 74.
टिक मार दिए हम, 77 पे आते हैं। ओ सॉरी, पता नहीं आज नशा उशा किए हैं क्या, माथा ही नहीं काम कर रहा है। 75 Cook, Broad and Pryor are partners in कौन कौन? Cook, Broad and Pryor. सी B or और पी। सर ये भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट ही लग रहा है हमको नंबर देखकर। हाँ पर क्या है सवाल, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का ही, शायद वंश यही पूछ रहा था। 75 हो गया, आपका डाउट है। चलिए आप ही बताइए ना हार्दिक, बनाना क्या है? पीएल एप्रो तो बनाएंगे पीएल एप्रो, पर हमको लगता है पहले पीएल बनना चाहिए। लॉस है ना, जब लॉस होता है हिमांशी पीएल एप्रो नहीं बनाते हम लोग। लॉस इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएल because you can't appropriate anything, only profits are appropriated, losses are distributed, है ना। चलिए बताइए क्या है लॉस, उसको खोजना होगा। क्या लाइन लिखा है पढ़ो। टू नेट लॉस 60,000, फिर क्या हुआ? अच्छा इसको पहले बांट, किसको कितना लॉस आएगा, बाई डिविजिबल लॉस सी बी पी, 2:2:1, 20 3:2:1, 30 20 10, 30 20 और 10। प्रॉफिट लिखते हैं यार, क्या बोल रहा है? 2 मिनट याद कर, ट्रेडिंग में जीपी कहाँ जाता था, सोच। हाँ क्रेडिट में, और फिर नेट प्रॉफिट डेबिट में, उसके बाद पीएल एप्रो में बाई पीएल, है ना। तो लॉस कहाँ जाएगा? पीएल में। नेगेटिव, अच्छा छोड़ भाड़ में जाए। डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम्स। लॉस का बैलेंस हमेशा डेबिट से स्टार्ट होता है। अब हमको बताओ कौन किसको गारंटी दिया है? मतलब कोई कुछ कौन दे रहा है नहीं पता है, कितना रुपया? 1 लाख। तो हम बता रहे हैं आपको, ये बेचारा 10,000 के लॉस में, तो आपको पी को 1,10,000 रुपया देना पड़ जाएगा। कारण क्योंकि उसका नेगेटिव को कॉम्पनसेट करने के लिए 10 तो देना पड़ेगा, उससे 0 हुआ, अब और 1 लाख रुपया देंगे आप उसको, तो 1,10,000 रुपये से 2p किया जाएगा हिमांशी, फिर 1,10,000 से बेचारों का लॉस बढ़ जाएगा। किस रेशियो में? वंश पूछा हमसे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट हाँ 2 जन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नॉट 3/6। 3:2 इज 3/5 एंड 2/5, तो बांट के दो। 66 एंड 44। तो सर आंसर चेक करिए। C's अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 96,000, B's कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 64,000 एंड P विल बी क्रेडिटेड विद 1 लाख। क्यों? क्योंकि 10,000 पॉजिटिव नेगेटिव, 1,10,000 पॉजिटिव, नेट नेट 1 लाख। एक्सेप्टेबल? बहुत अच्छे से कर रहे हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चों के साथ हमको मारपीट पे आना पड़ेगा। सॉरी बॉस। हाँ नहीं यार, वो बाहर था, हम उसको मतलब 1 हफ्ता का टाइम देंगे मेकअप करने के लिए। नेक्स्ट वीक से कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और अभी तो आपका स्कूल स्टार्ट हो गया है सर, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। जब तक स्कूल नहीं स्टार्ट हो रहा है तब तक जितना मेकअप कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट। एक हफ्ता भी कुछ पढ़ाई नहीं होगी। हाँ तो आप पढ़िए अभी, मतलब मेकअप कर लीजिए, सो दैट जब हम आपके साथ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करें तो मतलब फंडामेंटल ऐसा हो जाए कि आप ना स्टेपल करके रख दें कि आप कुछ भी दे दो फंडामेंटल, अब हम तैयार हैं। हमको लगता है कि हमको 2 क्लास और प्रैक्टिस लेना चाहिए बोर्ड क्वेश्चंस के लिए। तो हम सोचे थे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगला क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर देंगे, पर हमको लगता है कि वी शुड गिव 2 more classes to fundamentals। 1 class I will take on the last 10 years of ISC, 1 class I will take 10 years of CBSE। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ISC में हो चाहे आप CBSE में हो। बोर्ड का स्टैंडर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम PDF बना के रखेंगे, उसी से करेंगे। जो क्लास में बन पाया, नहीं बन पाया होमवर्क, ठीक है। नहीं हो पाएगा तो 10th क्लास में डाउट्स नेक्स्ट वीक, ठीक। चलिए नेक्स्ट कौन सा अपना लिस्ट पे है? 77 बोलेंगे सर। अंचल, मिथिलेश एंड अभिचल। कौन कौन कौन? अंचल, मिथिलेश एंड अभिचल। अंचल,
एम और ए वी, ये नंबर भी देख के हम 100% श्योर हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट का ही क्वेश्चन है। 80 तक शायद, हाँ, पर इस बार फर्म गारंटी को मिल रहा है शायद को। तो ये तीसरा केस है। चलिए देखते हैं, मैं और वंश करेंगे। बुक पकड़ा दे तो उसको पीछे क्या कहानी है। और बनाना तो वही पीएल एप्रो ही है ना। Anchal Videsh and Avichal entered into a partnership on 1st April 2023 हाँ and decided to share profits and losses in the ratio of 3:2:1. ठीक है सर, 3:2:1। पहले तो हमको ये बता नेट प्रॉफिट कितना है। देख नीरज कहाँ लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट, 75,000। हुआ क्या फिर? Capital 1 lakh था, 75,000 आईओसी है, IOC था, चलना निकाल के खत्म करें। 10% पर आया। कौन कौन है? ए एन, एम और ए वी। क्या क्या कैपिटल का इंटरेस्ट बनेगा? 10,000, 7,500 और 5,000। फिर सैलरी है किसका? ए वी का। कितना है दीदी? 24,000। आईओडी है, निकाल के रखे हैं क्या? अगर लगे नहीं भैया निकाल दीजिए, हमसे होगा नहीं, तो हम बताइए, बता देते हैं कैसे निकालना है। एम का नहीं है, ए एन का इंटरेस्ट ही नहीं है बोल रहा है बच्चा। देखो देखो, व्हाट ब्रो यू डू ना, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डू लाइक दिस। हमको लगा खाली हम नींद में हैं, तुम तो मेरे से ज़्यादा नींद में है। ए एन, एम और ए वी का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 500, 400, 300। अब बता वंश, कौन किसको गारंटी कर रहा है? ठीक है, Avichal guaranteed the firm's अविचल गारंटी कर रहा है फर्म को। क्या? key profit wouldn't be less than 80,000. झूठे, 75 ही तो आया। तो अविचल बोल रहा है काहे रो रहे हो, हम दे देता है बाय अविचल 5,000। Before charging or allowing interest and salary payable to him, सब सेम। only to him. सिर्फ Avichal. डरा रहा है तुमको, बोल रहा है आईओसी और सैलरी बिना डिडक्ट किए 75,000 का प्रॉफिट हम लेके आएंगे। मतलब बिना अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, मतलब पीएल का प्रॉफिट 80,000 होना चाहिए था। विदाउट रिमूविंग आईओसी, विदाउट रिमूविंग एनी सैलरी, व्हाट प्रॉफिट इज दैट? नेट प्रॉफिट, राइट? सो ही इज guaranteed the firm that I would have got you a net profit of 80,000 rupees. However, the firm earned only 75. What do? 5,000 rupees. Let us add here by debiting the partner in the PLR Pro. So the journal entry is A account debit to PLR Pro. Acceptable? Now we find out the divisible profit. डिविजिबल प्रॉफिट निकालते समय आप 80,000 प्लस आईओडी प्लस ये सब माइनस करेंगे, तब जाके डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। कोई निकाला है? अच्छा, आप डिस्ट्रीब्यूटेड बता रहे हैं। अंचल का 17,350। एक्सीलेंट हिमांशी, फुल मार्क्स फॉर एफर्ट। फिर 5 और ए वी का 5783। निकाल कैलकुलेटर कि हम करें बोर्ड पे। इसको कितना बार बोला कैलकुलेटर लेके आ, बनिया वाला कैलकुलेटर लेके आ, तुम मानता ही नहीं है। अपना वही फ़ोन वाला कैलकुलेटर लेके आता है। हाँ, कुणाल के पास होगा, ले लेना उससे, नया भी नहीं लेना होगा। बोल एक एक करके। 80,000, ओ हेलो, प्लस मतलब 1200 माइनस 22,500 माइनस 24,000। डिविजिबल प्रॉफिट आया 34,700, जिसको किस रेशियो में डिवाइड करना है चिराग? सो 3/6 सीधा कर दे हाफ,
तो डिवाइड बाई 2, 17,350। फिर 34,007 को 2/6 मतलब डिवाइड बाई 3, 2/6 इज 1/3 इक्वल टू 11566 को राउंड ऑफ कर दिए 67 पे, और सेम कहानी होगा बाय 6। तो आंसर आएगा आपका यही, बुक से भी मैच हुआ है शायद। वेरी गुड यार हिमांशी, आई एम वेरी इंप्रेस्ड राइट नाउ। 77 पे टिक मारे कि अभी करना होगा? नेक्स्ट नंबर ऑन द लिस्ट वुड बी 78। ये किसका डाउट था? बोल के तुम, हाँ विवान का। विवान कोशिश करेगा? क्या करना है? PLI प्रो? हाँ सर। सर नेट प्रॉफिट की बातें हैं कि नेट लॉस है? पढ़ के सुनाओ ना विवान, कितने का नेट प्रॉफिट है? 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मोहित, रोनित एंड शुभित, मतलब MR और क्या नाम बोला? S। 3 तो CA लोग है, पढ़ा लिखा लोग है। 3:2:1 का PSR है। फिर शोभित शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। 15,000 का डिविजिबल प्रॉफिट आएगा शोभित को। कौन गारंटी कर रहा है? कुछ बोला है? तो फर्म, मतलब ये दोनों किया है। किस रेशियो में किया है? 3:2 में किया है। फर्म गारंटी बोल के कुछ होता नहीं है, याद है? पहले पढ़। हाँ फर्म को चलेगा। अब नेट प्रॉफिट कितना है विवान? हाँ सर देखो, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर पार्टनर। ऐसा नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। बोलना क्या कंफ्यूजन है? हाँ सर, लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में कि R gives a guarantee to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee for the preceding 5 years ठीक है, when he was working, ठीक है। which on an average works out to be 25,000। 25,000 का एवरेज, मतलब वो गारंटी कर रहा है। एक्चुअल में ग्रॉस फी कितना आया है? पढ़ के सुनाएंगे ना? ना, हम आपको बता रहे, देखिए पार्टनर लोग तो CA लोग हैं, लोग तो ये लोग जब चार्ज करता होगा तो क्या मिलता होगा ये लोग को? जैसे आप मेरे को क्या देते हैं? आप फीस देते हैं। तो चार्टेड अकाउंटेंट का भी फीस होता है। तो बोल रहा है कि हम तुम्हारा 25,000 रुपया का फीस ला के देंगे हर साल। 5 साल का एवरेज हुआ, वो लोग एवरेज बता दिया, बोला देख भाई 5 साल का अगर एवरेज निकालेगा तो हम 25,000 रुपये का गारंटी दे रहे हैं। हम पार्टनर फर्म को इस साल 25,000 का रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, 25,000 का सेल करके देंगे। फी डरा रहा है अकेला, वो अकेला, लेकिन 16,000 ही ला पाया। गारंटी दिया वो 25,000 का, देखो सवाल में पढ़ो मिल जाएगा। बोला कि वो 25,000 का गारंटी देता है, लेकिन एक्चुअली में वो मात्र 16,000 एज पर हिमांशी ला पाया। तो जैसे पिछले सब में अविचल बोला था कि 80,000 लाएगा और 75,000 आया था नेट प्रॉफिट, यहाँ पर वो फी बोला था कि भाई हम ला देंगे 25,000, लेकिन ला पाया खाली वो 16,000। तो 9,000 के लिए आप उसको डेटर बना दो। किसको? R को। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ गया। और प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था? फी से मतलब ही नहीं है। समझ रहे हैं? ये सब डराने का बात है। कोई एंट्री फेंट्री नहीं करना उसका, बस हाँ जो नहीं ला पाया जितना पैसा उतना तुम दे दो भाई, डेटर बन जाओ, है ना। IOC कितना आया है? नहीं है। सैलरी है? सीधा डिविजिबल प्रॉफिट है। वाह यार, आई लाइक दिस सम्स। सो दिस इज 84,000 एज पर मी टू बी डिवाइडेड इन 3:2:1। नॉर्मली करते तो कितना आता? 37,500, 12,500। भैया 75 आपको कैसे मिलेगा बताइए ना। सवाल में लिखा है रे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 75,000। नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे 84 पे। प्रॉफिट अब कितने का है? नहीं 84 को बांटना है रे, 84 को बांटिए तो ये बन जाएगा आपका 42।
एक सेकेंड अवनी प्लीज क्वेश्चन पढ़िए ना, आपको 75,000 का प्रॉफिट दिख जाएगा। हाँ भैया सॉरी मैंने पढ़ा था पूरा। और आर का कितना बोल रहे हैं? 84 बटेगा ना, आप देखो ना इनकम अब कितना हो गया, 75 नहीं है। हाँ नॉर्मली मतलब ऐड करके नॉर्मली 28 और 14। चिराग कितना का गारंटी हुआ था बेचारी को या बेचारा को? 15 का। मिला कितना? इसको 14 में 1000 का फिर कौन देगा? MRR तो by 6 करते 600 400। आंसर चेक करिए, ये बन जाएगा 41,400, ये बन जाएगा 27,600 और वो ऐसे ऑब्वियसली 15,000। हाँ क्यों? वो उधर जाता है, यहाँ से कुछ नहीं होता है। मतलब फर्म को गारंटी अगर पार्टनर दे रहा है तो माइनस क्यों करेंगे? और ऑलरेडी डिडक्ट तो हो ही गया यार, डेटर बना रहा है ना तुम, तो कैपिटल में कम कर दिए तो ऑलरेडी हो गया, तो 2 बार मत कर देना। यहाँ 9,000 लिखने से आप उसको डेटर तो बना ही दिए, कैपिटल तो रिड्यूस हो ही गया उस बेचारे का। अब जो प्रॉफिट मिलेगा 84 का मिलेगा, जिसमें उसका भी प्रॉफिट हायर आएगा थोड़ा, है ना। नेक्स्ट कौन सा है लिस्ट पे? 78 हो गया, 86। चलिए 86, ये 5 एडजस्टमेंट है। हम फॉर द बेनिफिट ऑफ नीरज, वंश, खुशबू or anybody who did not attend the 7th class. So see, basically the concept of past adjustment is that without making PL APRO give effects of the PL APRO. 2 मिनट बात कर लो, रिवीजन भी हो जाएगा। ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। हम फर्म है, ठीक है, आप लोग पार्टनर्स। जो प्रॉफिट आता है वो किसको आता है? आप लोग को आता है कि मेरे को आता है? पहले मेरे को आता है, और मैं क्या करता हूँ? आप लोग को बांट देता हूँ। मैं नहीं बांटा, प्रॉफिट आया पूरा का पूरा ऐसे ही बांट दिया मान लो, पर आईओसी नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, तो क्या प्रॉफिट सही बांटा कि गलत बांटा? गलत बांट दिया, पर रेशियो राइट था मेरा। अब हमको क्या करना चाहिए? हमको आपको आईओसी दे देना चाहिए, सैलरी दे देना चाहिए, कमीशन दे देना चाहिए, आईओडी हो तो ले लेना चाहिए। अब अगर हमको पार्टनर को आईओसी देना है वंश, हम फर्म है, तो हम आईओसी को क्या करेंगे? डेबिट की क्रेडिट? सोचो 2 मिनट। पार्टनर को देना है, लाइबिलिटी क्रिएट करना है, आई ओ यू मनी, सो यू आर माई क्रेडिटर। तो मैं आईओसी के लिए आपको क्रेडिट करूंगा, मैं आपको आईओसी के लिए क्रेडिट करूंगा, मैं आपको आईओसी के लिए क्रेडिट करूंगा। इमेजिन करो 500, 1000, 1500। मैं आपको सैलरी दूंगा और 500 रुपये का, को सैलरी दूंगा 1000 रुपये का, को सैलरी दूंगा 1500 रुपये का, मान ले। कमीशन दूंगा मैं आपको, सिर्फ आपको 500 रुपये का। पर एक बात बता, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? आप ही से लूंगा। तो उस अमाउंट के लिए सारे खर्चे जोड़ूंगा, आईओसी, सैलरी, कमीशन। मान लो आया 5,000 रुपया, वो 5,000 रुपये के लिए मैं आप दोनों को डेटर बनाऊंगा। किस रेशियो में बनाऊंगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बनाऊंगा। और वो डेबिट फिर से 1000, 500, 1500, 1000, 500, 1500, 5,000 रुपये आ गया। ये 5,000 रुपये हमको मिलेगा कि हमको देना है? हम फर्म है, देना है। मैं लाऊँ कहाँ से? आप ही से। तो 5,000 का रेशियो मान लो 2:1 है, तो 5,000 रुपये को 2:1 में बांट दिया। लूँ किससे? आप ही से। तो आपको डेटर बनाऊंगा, डिफरेंस ऑफ डेटर और क्रेडिट माइनस करूंगा और जर्नल एंट्री पास करूंगा। सो बेसिकली क्रिएट अ पीएल एप्रो विदाउट मेकिंग अ पीएल एप्रो। इसमें बहुत वैरायटी है, आप एक बार फर्स्ट क्लास करोगे थोड़ा, और हो सके तो शनिवार को होना बाकी है अभी भी, डे 1। तो अगर संभव हो तो आ जाना, सिर्फ रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहो। अगर वो क्लास होना बाकी है तो कर लो, है ना। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? चलिए 86 बनाते हैं। क्या कहानी है? ये किसका डाउट था? सब चुप हो जाता है यार, हमको तो समझ में नहीं आता, कैसे ही प्रकट हो गया डाउट। किसी का तो था, ऑनलाइन वाला भी नहीं बोल रहा है। 86 किसका डाउट था भाई? 3 ही लोग। आई थिंक अभी का था। अवनी भाग गई। अवनी, हाँ भैया मेरा था। तो क्या आप नशा किए हैं? अरे यार, चलिए नेक्स्ट।
अवनी तो बोलेगी नहीं, हमको लगता है वो हमको ऑन करके कहीं नेटफ्लिक्स वुटफ्लिक्स देख रही है। आप ही बता दो नीरज बुक लेकर 86 का, आपको भी थोड़ा समझ में आएगा कि क्या सिचुएशन है। पहले बताओ सवाल क्या है। एम वी और ए, ये ना बोर्ड का क्वेश्चन था शायद, देखो लियर भी लिखा होगा। कोई डेट दिया है क्या? हाँ, ये कैपिटल का, हाँ अब इन अराइविंग का बात कर रहा है। हाँ बोलो। वंश बोल रहा है प्रॉफिट बढ़ चुका है, तो ये साल के बिगिनिंग का कैपिटल है कि साल के एंड का कैपिटल है? सो दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। टेल मी ऑन विच कैपिटल शुड आई बी प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ओपनिंग। सो अगर बोल रहा है इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट एडेड है तो डिडक्ट कर लो। कितने का प्रॉफिट है और पीएसआर क्या है? तो सबसे 80,000 अगर हम माइनस कर दें तो काम बन जाए। अच्छा, फिर अगला लाइन में बोला है ड्राइंग्स भी किया था ये लोग। अब ड्राइंग्स कैपिटल में क्या होता है? जनरली लेस होता है। हमको ऐसा कैपिटल चाहिए जिसमें ड्राइंग डिडक्टेड नहीं हो, तो ऐड बैक कर देते हैं। इनका ड्राइंग्स क्या क्या था? 50, 40 और 30। यहां से क्या निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी चार्ज करना है, वही कहानी है। ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा? 270 और अब चिराग देखकर बताओ, बुक दे वापस उसको, कि मेरा भूल क्या है। व्हाट हैव आई मिस्ड? मतलब जो पास्ट एडजस्टमेंट करना है वो क्यों करना है? ये ओपनिंग कैपिटल निकाले हम लोग, ठीक है, पर पक्का बोलेगा ना कि आईओसी वॉज नॉट प्रोवाइडेड या आईओडी वॉज नॉट गिवन, ऐसे कुछ बोलना पड़ेगा, तभी तो हम ठीक करेंगे। हमको अगर आप बताओगे नहीं कि गलती क्या है, हम ठीक कैसे करेंगे? क्या गलती हुआ हमसे? बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री, वही करना है। तो देखिए एम वी और ए, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम वाज नॉट प्रोवाइडेड। तो दे देना यार। तो 10% 270 का कितना हुआ? 27। यार कहाँ लिखूँ? एसिड बनाऊँ कि देना बाकी है? देना बाकी है। तो क्रेडिट में लिखूँगा 27,000। इसका मिलेगा कि देना बाकी है? क्रेडिट में लिखूँगा। इसका मिलेगा कि देना बाकी है? और क्या छोड़ दिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मोहन 2500 विजय 2000 दे दिया अमाउंट्स। अच्छा, ये देना बाकी है कि मिलना बाकी है? लेना बाकी है। तो कहाँ लिखूँ? 2500, 2000 और 1500। भैया जो 50,000, 40 और 30 था वो फिर कौन सा ड्राइंग था? वही तो ड्राइंग था, उसका ब्याज है 2500, 2000 और 1500। एक ड्राइंग है अपनी और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। एक है ड्राइंग करना और एक है उस इंटरेस्ट पे, उस ड्राइंग पे ब्याज चार्ज करना। ब्याज मिस हो गया था, यही एग्जैक्ट वर्किंग है सर। डे 7 करना है आपको सैटरडे, चाहे कहीं पर भी जाना हो, आ जाना चुपचाप 9:30 बजे, क्योंकि ये वो पास्ट एडजस्टमेंट लास्ट 6 साल से बोर्ड में देख लो, हर साल आया है, हर साल। पूरा पीएल एप्रो बनाने अब देता ही नहीं है ये लोग। 3 मार्क पास्ट एडजस्टमेंट दे देता है, 4 मार्क गारंटी ऑफ प्रॉफिट दे देता है, 5 मार्क जर्नल दे देता है, कुछ छोटा छोटा कैलकुलेशन दे देता है। पूरा सब नहीं दे रहा है ये लोग, अब दे रहा है कॉन्सेप्ट का छोटा छोटा पार्ट। तो हमको एक बात बता नीरज वापिस, 27 देना है, 21 देना है, 15 देना है, तो ये लॉस है कि प्रॉफिट है? देना बाकी है, लॉस है। और ये 2500 आना है, 2000 आना है, 1500 आना है। इनकम है कि एक्सपेंस है? तो नेट नेट कितना का खर्चा हो रहा है? दिस प्लस दिस माइनस द आईओडीज कितना आता है करके बताएगा चिराग फाइनली? थोड़ा सा देखते हैं, कर 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 कर। अबे 0 एक्स्ट्रा लगा दिया तुम। माइनस कर
6,000। 57,000 का नुकसान आ रहा है सर। हम फर्म याद है, समझ, चिराग हम तुमको देंगे 27,000, नीरज हम तुमको 21,000 देंगे, वंश हम तुमको 15,000 देंगे, और तुम लोग से लेंगे कितना? तुमसे 1,500 लेंगे, तुमसे 2,000 लेंगे, तुमसे 2,500 लेंगे, तो भी तो कम पड़ेगा। 57,000 रुपीज हम कहाँ से लाए? मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो हम कहाँ किसके आगे हाथ फैलाएं? तुम्हारे ही आगे आएंगे। अभी बनाएंगे जर्नल, देखना। तो इक्वल PSR है, तो इसको डिवाइड बाई 3 कर। 19 लेंगे हम M से, 19 लेंगे हम V से, और 19 लेंगे हम A से। अब चिराग वंश ध्यान दे, हमको तेरे से आने का कितना है टोटल? 19,000 प्लस 2,500, दोनों डेबिट में है। यू आर माई डेटर फॉर 21,500 and you are my creditor for how much? So net do I get money from you or do I have to pay money to you? मेरे को देना होगा। I owe you money, credit is heavier. So 2M कितना रुपया? 5,500। Similarly, Neeraj, I am supposed to get 21 from V. I have to pay 21 to V. What will be the net effect? 0। ना मेरे को कुछ आने का है, ना मेरे को कुछ देने का है। सिमिलरली डेबिट में है मेरे पास 20,500, क्रेडिट में है मेरे पास 15,000। 5,500 से मैं ए को डेटर बनाऊंगा, एंट्री बनेगा जो वंश पूछ रहा था, अनिल अकाउंट डेबिट 5,500 टू M। ये बोर्ड का क्वेश्चन 4 मार्क का था, फ्री का 4 मार्क है। ये वाला क्वेश्चन 10 वाला है, सम नंबर 92 जो क्लास में बनाए थे हम लोग। लास्ट सम ऑफ द बुक, एलेक्स, जॉन एंड सैम, ISC 2013 या 16 में से कोई क्वेश्चन था। देखिए चेक करिए, होगा ग्रुप में। एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट डाउट पे आए। ये 86 था ना, अब 89 का ट्राई करते हैं। 89 किसका है? हिमांशी बोलेंगे मैम बुक है आपके पास, पास कर दो ना यार। थोड़ा बुक नहीं ला पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एक सोल्यूशन बताएं। थोड़ा अनटाइडी हो जाएगा जीवन, पर बहुत सुविधा हो जाएगा। पैसा खर्चे हो तो इसीलिए ख़राब लगेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बुक का ना 4 हिस्सा कर दो, इसका बाइंडिंग खोल दो। फंडामेंटल को एक चैप्टर मान लो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ को एक चैप्टर बना लो, डिसोल्यूशन को अलग चैप्टर बना लो और बाइंड करा लो। इतना मोटा किताब लेके हम भी समझते नहीं संभव है हर बार लेके आना। एटलीस्ट अगर नहीं हो रहा है तो 2 भाग में कर दो, पार्टनरशिप और कंपनी को तोड़ दो, तो भी पतला हो जाएगा किताब, है ना। क्या करना है? सुंदरता में तो सजाना नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, इसको बाइंडिंग खोलकर फिर बाइंड कर लो। पर क्या होगा, आपके लिए इजियर हो जाएगा। स्कूल में भी सोचो, इतना भारी किताब हर बार लेके नहीं जाना होगा। जस्ट ओपन द बाइंडिंग एंड गेट इट बाइंडेड फॉर पार्टनरशिप टुगेदर, वो भी हाफ हो जाएगा, हाफ से भी कम। बट थोड़ा कर लो यार, ये सब अगर नहीं करोगे तो बुक लाओ। 89 हिमांशी क्या कहानी है? हरिओम। किए नहीं थे यार, हमको पता नहीं क्यों लग रहा है हम लोग किए थे। चलिए करते हैं फिर। फिक्स्ड कैपिटल मतलब अर्नड की इन्वेस्टेड? इन्वेस्टेड कैपिटल। कितना पैसा लगाया है लोग? 1,70,000 और इसी लगाया 2,10,000। ठीक है, होना चाहिए था। ठीक है, IOD होना चाहिए था 18% पे। तो 30 जून मतलब 9 महीना, 12,000 एक ही बार कर रहा है, तो मल्टीप्लाई मत कर देना हिमांशी, लास्ट सम की जैसे एक ही बार कर रहा है। हाँ, नॉर्मल एक बार 12,000 इंटू 9 नहीं करना है। बोल रहा है 30 जून को वो एक बार 12,000 रुपया निकाला है, एक बार। तो 12,000 इंटू रेट है 18% इंटू 9/12। बच्चा बोल रहा है 18,000 इंटू 9 करना चाहिए। मंथली किया है कि एक ही बार किया है? वो आप बोल रहे हैं इंटू 9/12। हाँ, 0 0 कट गया, हम समझ गए आप क्या बोल रहे हैं।
समझ रहे हैं क्या हुआ? नहीं समझा अभी। 12,000 वो ड्राइंग्स किया 30 जून को 30 जून को। हाँ 9 महीना का IOD एक ही बार निकाला है, तो काहे मंथली उंथली करोगे? इफेक्टिव टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट कब आता है? 9 + 0 + बाई 2 ये सब कब? हाँ हाँ मेंशन्ड है, हाँ वो हमेशा बोलेगा मंथली, क्वार्टरली, एवरी मंथ। कितना आ रहा है? 1620 रुपया। अच्छा ठीक है। 30 सितंबर कितना हो गया हिमांशी? 6 महीना। तो इसका 18% पे 18,000 पे 6 महीना कितना आएगा? अरे 1620 तो पहले वाले का है, दोनों सेम है। चेक करना भाई, होता है कभी कभी ऐसे। 1620 है। अब भूल क्या हुआ यार? चिराग देख कर बता तो। नहीं हिमांशी का ही डाउट है, उसको बोलने का। 97,000 का प्रॉफिट आया था। अच्छा तो प्रॉफिट में प्रॉब्लम है कि 3:2 में बांटना था, 3:2 में ही बांटा है, बस IOD लेना भूल गया, यही तो। IOC भी नहीं दिया, IOC नहीं दिया ना। तो चलो चिराग, लास्ट सम का कॉपी पेस्ट है, सेम सम है, नंबर्स अलग है, बस बनाने का कोशिश करोगे मेरे साथ? 2 जन ही हैं, शिव जी हैं और शंकर जी हैं। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। 12% सर 17,000 और 1,20,000 पे हम लोग को मिलेगा कि देना है? देना है तो करके दे। 1,70,000 पे 12,000 12%। कहाँ लिखे हैं? क्रेडिट में। और 2/10 पर कितना मैम? 25,200। IOD देना है कि लेना है? लेना है। तो 1620 डेबिट में, 1620 डेबिट में। चिराग लास्ट सम के जैसे नेट में हमको ये लोग से कितना रुपया लेना होगा वो कैलकुलेट कैसे होगा? अमाउंट नहीं चाहिए, क्या प्लस करोगे क्या माइनस करोगे कि निकल जाए कि ये लोग से कितना लें। देना है 20,400 25,200, तो ये दोनों ऐड होगा। और आने का बाद कितना है? 1620 ये माइनस होगा। सो खुशबू आप निकाल के दोगे ना कैलकुलेटर पे कि व्हाट इज द नेट अमाउंट पेबल टू देम? 42,360। देखो सिस्टर निकालती हैं कि नहीं। मैम मेरे पास तो है नहीं, मैं कहाँ से लाऊं? 3:2 में बांट के दीजिए ना मैम 42,360 को। 25,416 डेबिट में लिखा हूं 16,944। क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस निकाल कर दीजिए। ऑब्वियसली यार इसका क्रेडिट डेबिट भारी है तो शिव जी डेबिट होंगे और शंकर जी जो है क्रेडिट हो जाएंगे 6636। बस एक भूल मत करिएगा, शिव टू शंकर नहीं कर सकते हैं। शिव्स करेंट अकाउंट टू शंकर्स करेंट अकाउंट। रीजन है कि ये फिक्स्ड कैपिटल है ना, दिस इज अ फिक्स्ड कैपिटल का सम, तो करेंट अकाउंट के थ्रू एंट्रीज पास करनी होंगी। हाँ पुलकित बोलो। लॉ का देखिए यार यूट्यूब से ही करता है सब लोग फाउंडेशन तो, पर हम लोग पता करता है। हाँ मोर देन इनफ है। हम बता रहे हैं तुमको कौन सा वीडियो देखना है, वही भेज दे रहे हैं तुमको, ठीक है। शिव्स करेंट अकाउंट डेबिट टू शंकर्स करेंट अकाउंट। हाँ क्यों? फिक्स्ड कैपिटल है ना। फिक्स्ड कैपिटल में सारा प्रॉफिट्स किस में जाता था? इन्वेस्टेड कैपिटल में कि अर्न्ड कैपिटल में? शिव्स करेंट अकाउंट टू शंकर्स करेंट अकाउंट, तो शिव टू शंकर हो जाता। अरे भारी है ना शिव जी का क्रेडिट डेबिट। देखना इधर 25 है यार, 20 है इधर। क्लियर है?
हम ना इस वीडियो पे लिख देंगे ये सम्स कि ये इस क्लास में किए क्या है, ट्राई करेंगे। अगला जो डे 2 है कल 7 बजे, ये सम अगर रहेगा तो नहीं सॉल्व कराएंगे, बोलेंगे वीडियो देख लो, ताकि और सम्स का आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाए। ये तो हो ही रहा है तो दोनों बैच को फ़ायदा होगा। जैसे आपको आज हो रहा है, कल उनको उनके डिफरेंट सम्स पे करेंगे, इनमें कुछ भी कॉमन गिर गया अगर तो बोलेंगे कि प्रीवियस वीडियो में आप फॉरवर्ड कर करके देख लो कौन सा नंबर, क्योंकि बनाए तो सीरियल ही है हम लोग। तो अगर किसी को सीधा 90 नंबर पे जाना है तो सीधा लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास पे जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो ये 89 बन गया हमारा। लास्ट सम बचता है 90 सम, 90 नंबर। सोचिए आप अभी 4 अप्रैल पे हैं, जो किए हैं लाइक हिमांशी कमेंडेबल, आप जैसे बोल रहे हैं किए हैं, आप 53 तक तो पहुँचे ही थे, बाहर चले गए। हम बोल रहे हैं सारा करना। अब मेरे को कभी 11 में ये नहीं बोलते हुए सुने होंगे कि सारा बुक का सम करो। 12 में हम लोग एक भी सम नहीं छोड़ते हैं, और सर 2 बुक खत्म करते हैं, पता है अभी ये कर रहे हैं। अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का बोर्ड्स का। तो क्या करेंगे अक्टूबर के बाद, नवंबर दिसंबर डीके गोयल के सारे सीरियल्स हम सॉल्व करेंगे। तो 2 किताब खत्म करना है 100% कवरेज के साथ, एक ही काफ़ी है। पर वो 99 या 98 और 100 में फ़र्क इसी प्रैक्टिस का है। कंसेप्चुअली तो आप ऐसे ही सीख जाओगे, 90 95 तो आ जाएगा अगर आप 1 to 53 बना लियो, या 1 to 92 बनाए हो, बीच बीच में 5-7 सम छोड़ दियो, वो 95 गारंटी कर देता है। क्योंकि 1 to 92 मजाक नहीं है यार। अगर तुम 20 सम भी छोड़ते हो, 72 सम, माइंड मत करना तुम पूरे क्लास 11 में मेरे पास नहीं बनाए होंगे, सारा चैप्टर मिलाकर। 5-6 फाइनल अकाउंट, 7-8 या 10 फाइनल अकाउंट्स बनाए होगे मैक्सिमम। जर्नल का बड़ा बड़ा सम 10-12-15 ठो किए होगे। लेजर तो खुद से ही कराए थे हम, अपना कोई बुक से तो कराए ही नहीं थे। कैश बुक का भी 5-10 क्लास हुआ होगा, हर क्लास में 2 ही सम हो पाता है। एक ही चैप्टर में 72 सम 90 सम है, सब खत्म करना है। छोटे छोटे हैं पर खत्म करना है। चलिए लास्ट सम 90, कौन किसका डाउट था बताओ, दे दो किताब मैम। ओपनिंग निकालेंगे, अगर कभी क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा तो ओपनिंग निकालना पड़ेगा आईओसी के लिए। चलो बोलो सर। एक सेकेंड, मदन, कृष्णा और राम। 31 मार्च मतलब क्लोजिंग कैपिटल, मतलब इसमें प्रॉफिट जोड़ा हुआ है और ड्राइंग जो है वो डिडक्टेड है। अगर आईओसी का कोई भूल हुआ है तो हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट डे के कैपिटल पर नहीं दिया जा सकता, साल की शुरुआत के कैपिटल पे दिया जाएगा। बच्चा पूछा था क्यों, देखिए आंसर समझिए। फाइनल अकाउंट 31 मार्च को बनता है, प्रॉफिट और ड्राइंग 31 मार्च को आप करते थे बैलेंस शीट बनाते समय, ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। तो वो लास्ट डे चेंज हुआ है, साल भर तो आपका ओपनिंग कैपिटल ही चला, तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ सकता है। क्या है क्लोजिंग कैपिटल? 30,000, 1,10,000, हाँ 220। सर प्रॉफिट उफिट आया था 60 हाँ, वॉज डिवाइडेड इन, माइनस कर दें, क्यों माइनस कर रहा है नीरज भैया, एडिड है ना इसमें, तो 40 माइनस हुआ और हाँ अब ड्राइंग ऐड हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। फिर 10 माइनस हुआ, 10 माइनस हुआ, तो 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 क्या करें, ऐड। कितना आएगा क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी ओपनिंग कैपिटल? 1,10,000, 2,20,000, 3,30,000। हार्दिक गलती क्या है सर, पढ़ के बताओ ना। एक सेकेंड, तो सबसे पहले तो ये गलत हुआ। आप नहीं यहाँ रिलाइज ठीक किए हो। क्या आपको 4:1:1 में देना था?
कि जब डीड नहीं होता है तो किस रेशियो में देना चाहिए था, तो आप भूल किए हैं ये। तो दो गलती है आपका, एक तो आईओसी का गलती है और एक तो प्रॉफिट डिवीजन में गलती है, याद रखिएगा इस बात को। और दूसरा गलती क्या है, ओ मतलब इसमें 10% आईओसी जोड़ा हुआ है, बोला आईओसी दिए हैं हम लोग 10% का, 2% और देना। तो 2% इसका ले सकते हैं क्या? नहीं वो तो नहीं। क्यों? सही बोल रहे, नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इसमें तो 10% है, तब तो आप आईओसी पे आईओसी ले रहे हैं। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना चाहिए, थोड़ा मैनेजर कमीशन का ज्ञान लगाओ। क्या ये 10% से इन्फ्लेटेड है? तो ये 100% कैपिटल है कि 110% कैपिटल है? अगर ये 110 है तो 100 कितना है, लाख रुपए आएगा। नहीं प्रॉफिट रॉन्ग बात है, उसको मैं कर। ठीक करें, 100% करेंगे, भरोसा रख। पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल ले, चलेगा? ये आएगा मेरे मैथ के हिसाब से 2 लाख और ये आएगा 3 लाख। कैसे निकाल रहा है हार्दिक बताओ? दिस इज इंक्लूडिंग 10%। आई रिमेंबर इन विच बैच आई हैड टॉट दिस सम, मैंने कराया था ये सम। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि इफ द फोन इज फॉर 36,000 इंक्लूडिंग 20% जीएसटी, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फोन विदाउट जीएसटी, कैसे निकालोगे? तो कोई बोला था 20/120 कर दीजिए तो जीएसटी आ जाएगा, और इंटू 100/120 कर दीजिए तो कॉस्ट ऑफ द फोन आ जाएगा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? वो 20% से बढ़ाया हुआ है, तो ये 10% से बढ़ाया हुआ है। अगर ये 10% से बढ़ाए हुए तो 110% है, तो अगर ये 110 है तो 10 कितना है, उससे इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटू 100 कर दें तो सीधा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। भूल किसका है? 12, 10 की 2 का, तो 2 दे देंगे। पर चिराग बगावत किया, बोला भैया प्रॉफिट ही तो गलत है। सही बात है, ले लो वापिस, टेक बैक द रॉन्ग प्रॉफिट इन द रॉन्ग रेशियो एंड देन फाइंड आउट द न्यू नेट प्रॉफिट एंड देन गिव इट इन द राइट रेशियो। ये आप करेंगे डे 1 में, मैंने कराया है, बाकी बच्चों को पूछ सकते हैं आप। MKR बोलना, देव कुछ बोलना चाहता है? 1 लाख जो है वो तो 10% भी निकल गया उसमें से। हाँ, IOC सिर्फ 2 का ही प्रॉब्लम, 12% देंगे ना, क्योंकि 2 ही देना है। निकल- निक बहुत अच्छा चीज़ पूछ रहा है। ये भी चीज़ जब हम लास्ट क्लास में पढ़ाएंगे ना, बोला भैया यहाँ तो माइनस कर दिए आप फिर से डेबिट क्यों कर रहे हैं? आपका भी रिलेटेड ही है क्वेश्चन। देखिए इधर ना आप कोई भी एंट्री पास नहीं किए देव, खाली प्लस माइनस करके ये निकालें कि ओपनिंग कैपिटल कितना था। आप ना अभी तक प्रॉफिट वापस लिए हैं और ना आप आईओसी वापस दिए हैं, आप सिर्फ कैलकुलेट किए हैं कि कैपिटल था कितना। तो यू हैव नॉट टेकन बैक एनीथिंग। आप यहाँ रॉन्ग प्रॉफिट माइनस करें तो ओपनिंग कैपिटल करेक्ट नहीं, रॉन्ग दिए तो रॉन्ग ही में थे। जब दिए थे तो क्या राइट में दिए थे कि रॉन्ग में दिए थे? रॉन्ग में तो वापिस किस में लें? रॉन्ग में। कैपिटल लाने के लिए हम राइट में कर देंगे तो गलत हो जाएगा। दिए 40 था, अभी 20 वापिस ले लें तो रॉन्ग हो जाएगा। दिए थे कितना? 40, तो वापिस भी ले 40। इससे कितना मांगू? 10। इससे कितना मांगू? 10। मैं फिर पूछ रहा हूं, आईओसी 10% लेके 12% देने का इच्छा है कि सीधा 2% दे दें? दोनों से सेम आंसर आएगा, प्रॉमिस। वो छोटा सम पड़ेगा यार। तुम पहले 10 लोगे, फिर दोगे 12%, फिर निकालोगे लॉस प्रॉफिट। एक ही बार में 2% से तुम्हारा नुकसान होगा। 10 मिल वापिस आया, 12 दे दिए, तो 2 का ही तो दिए, तो इस पे 2% 2000 डेबिट की क्रेडिट देना है ना, और 2, और इस पे 4000 और 6। वंश 60 का प्रॉफिट था, 2 4 6 चला गया, याद है? 60 का प्रॉफिट था, तुम पूरा वापिस ले लिए, जिसमें तुम वेरी गुड 2 4 6 दे दिए, 48 बचा। इस बार 48 का लॉस है कि प्रॉफिट बचा हुआ है? प्रॉफिट है। किस रेशियो में बटना चाहिए था? 1:1:1 में बटना चाहिए था। तो वो कितना आता है? 16 16 16। प्रॉफिट है, प्रॉफिट। लेंगे कि देंगे? देंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे 16 16 और 16, ये हो गया 18, ये हो गया 40। तो एम अकाउंट में कितना डेबिट मारे? 22,000। के अकाउंट में क्रेडिट में 10,000। टू के 10,000।
और यहाँ 22 क्रेडिट में 10 डेबिट में 12 2 R। तो ये था आपका 90 नंबर सम। 91 और 92 हमको याद है, हम क्लास में कराए थे। मैं फिर बोल रहा हूँ नीरज, डे 1 में मैं वही कराऊंगा वापस। आई विल स्टार्ट द सम विद 92, आई विल गो बैक टू 83, 84, 85, 86, 91 इन द लास्ट। I will explain past adjustment first on Saturday and then you guys will be updated. चलेगा? You give me a time where you will come and tell me, भैया I have attempted all sums from 100 to 92, 1 to 92. These are my doubts. When would you clear them? What is your day that you will tell me? Because 1 to 53 sir I think you've done completely. है ना? 54, 55, 56 भी आप मेरे साथ शायद क्लास में किए थे, शायद, या आप नहीं थे। तो आप स्टार्ट करो। आप बताओ 53 टू 92 पे जाने में, जिसमें से ये तो बस इतना मैं आज ही करा लिया, प्लस और एक आध गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कुछ सवाल आपको क्लास में भी कराया होऊंगा। 66, 67, 68, 69, 70, 71 जितना हमको याद है, 4 सम उधर भी कराया था। आप लोग बताओ मेरे को कब तक 1 to 92 अटेम्प्टेड 100% दे पाओगे? ये वीकेंड में खत्म कर दोगे, मतलब नेक्स्ट डे 1 से पहले हमको अगर आपका कॉपी मिले उसमें सारा सम अटेम्प्टेड होगा, राइट होगा रॉन्ग होगा हमको नहीं चाहिए, अटेम्प्टेड होगा, एफर्ट दिखना चाहिए। चलेगा? एक बस काम कर दो, ये जो फोटो है ना हमको भेज दो, क्योंकि फिर हम ग्रुप में भी लिख देंगे कि कल ये सम के डाउट्स नहीं उठाएंगे हम, कि जिसको भी इन सम्स में डाउट होगा वो रिकॉर्डिंग देखेगा आज थर्सडे 5:30 का। क्लियर है? 8 मिनट है अपने हाथ में, बैठिए थोड़ा रिलैक्स करिए, बोलिए ना।